ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी को देवशयनी एकादशी पर कही जाने वाली अथवा सुनने वाली कथा का व्याख्यान करती हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। इसके सुनने मात्र से ही आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही आती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में माधानता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। होनी को कौन जानता है, उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा न होने से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म के नाम पर यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत, इन सभी चीजों में कमी हो गई। प्रजा स्वयं ही भूखी प्यासी मर रही हो, तब व्रत पूजन कहाँ से हो सकता है। प्रजा राजा के पास दुहाई देने लगी। राजा पहले से ही भयंकर अकाल से दुखी थे। वे सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए राजा साधना करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। विचरण करते करते एक दिन में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर महल छोड़कर जंगल में विचरने का प्रयोजन पूछा। तब राजा की आंखें भर आई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार के धर्म कार्य और धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष देख रहा हूँ। मेरे संतान समान प्रजा भूख से व्याकुल है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से आज मुझे ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। हे प्रभु, आप इसका कोई उपाय बताएं। यह सुनकर महिषी अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में छोटे से छोटे पापों का भी भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म चारों चरण से व्याप्त है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में अकाल पड़ गया है। जब तक वह शूद्र मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगी। उसके मरने के बाद ही आपको संकट से मुक्ति मिलेगी, या तो आप ही उसे मृत्यु प्रदान करें ताकि उसकी तपस्या समाप्त हो जाए और उसे पूजन करने का अधिकार नहीं है। इससे उसकी तपस्या वहीं पर रुक जाए। परंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र जो तपस्वी है, उसे मारने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा, हे प्रभु, वह निरपराध है, मैं उसे कैसे मार दूं? वो भी एक तपस्या के लिए। मृत्यु दंड देना मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया आप कोई अन्य उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, आप उसी व्रत को विधि पूर्वक करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य ही होगी। इस प्रकार राजा ने नियम से और विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिस कारण राज्य में पुनः खुशहाली लौट आई। मित्रों, व्रत उपवास पूरे भाव से किया जाए तो कभी निरर्थक नहीं जाता। अपने नियम और संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की कथा आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब अगली कथा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।